वाले केमिस्ट्री का चैप्टर 1। ठीक है, देखो सबसे पहले तो अपन देखेंगे इसको कि चेंजेस कितने प्रकार के होते हैं। चेंजेस दो प्रकार के होते हैं, पहला फिजिकल और दूसरा केमिकल। ठीक है, चेंजेस दो प्रकार के होते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। तो अपन इन्हीं केमिकल चेंजेस को पढ़ेंगे कि केमिकल में किस प्रकार के चेंजेस आते हैं। क्लियर हो गया है ना। किसी कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया उसमें भी केमिकल चेंज है, बर्निंग हो गया है ना। तो किसी चीज को बर्न करने पे कोई किस प्रकार से बदलाव आ जाता है ना। तो सिंबलिक फॉर्म पे देखेंगे इसमें, किसमें सिंबलिक फॉर्म में इसको देखेंगे। ये जो केमिकल चेंजेस है ये सिंबल के फॉर्म में है ना। पहली बार, इसके पहले तुम सिर्फ 6th क्लास में पढ़े थे क्या, फिजिकल और केमिकल चेंजेस है ना। उसके बाद कहीं था नहीं, तो इसी को देख लो। पहला इसमें जो पढ़ना है इस चैप्टर 1 पे, वो पढ़ना है क्या, डिफाइन केमिकल चेंज पढ़ना है। क्या पढ़ना है, या कि केमिकल रिएक्शन। इन्हीं केमिकल चेंजेस को क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, दूसरा केमिकल इक्वेशन पढ़ना है, केमिकल इक्वेशन। तीसरा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, केमिकल रिएक्शन, ठीक है, केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, टाइप ऑफ रिएक्शंस, कोरोजन और रेंसिडिटी। कोरोजन एंड ये टॉपिक छोटे हैं है ना, छोटे और ज्यादा नहीं। सिर्फ ये कि कोरोजन से बचने के उपाय बताइए है ना, और रेंसिडिटी से है ना, इनसे बचा कैसे जाए। तो पहले वो टर्म समझेंगे, उसके बाद देखेंगे बचा कैसे जाए। तो केमिकल रिएक्शंस चालू करते हैं। पीछे पढ़ चुके हो केमिकल रिएक्शन, फिर से देखो। ठीक है, पहला टॉपिक अपन देखते हैं केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस, देखो केमिकल चेंजेस ऐसे चेंजेस होते हैं जिसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स मिल जाते हैं और सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। सिंगल भी होगा, डबल भी हो सकता है। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिलते हैं और फिर नया सब्सटेंस बनाते हैं। ठीक है, अब इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज होती है ए और बी की, ठीक है, तो जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा तो इनसे क्या बनेगा, अलग है ना। ये जो दोनों रिएक्टेंट्स रहेंगे उनसे इसकी सी की प्रॉपर्टी जो है वो अलग रहेगी। जैसे H2 प्लस O2, यानी हाइड्रोजन में जब ऑक्सीजन मिलाते हैं तो क्या बनता है, वाटर बन जाता है। अब देखो हाइड्रोजन क्या होती है, बर्निंग गैस होती है ना, सन में पाई जाती है। दूसरा ऑक्सीजन बर्निंग में हेल्प करती है ना। तो जब दोनों कंबाइन होती हैं तो फिर ये इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, आग बुझाना। पानी का काम क्या है, आग बुझाना है ना। तो पूरी प्रॉपर्टी क्या हो गई, चेंज हो जाती है। ठीक है, जैसे ही एक और एग्जांपल इसी का जो बुक में दिया है, Na प्लस H2, Na प्लस H2, यानी कि NaOH का सोडियम हाइड्रोक्साइड है। यहाँ पे सोडियम और वाटर, ठीक है, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं,
सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ में हीट निकलती है। क्या निकलती है? अब देखो केमिकल चेंज है या कि केमिकल रिएक्शन है, क्या होगा? इसी केमिकल चेंज को जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, इसे अपन केमिकल रिएक्शन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? केमिकल रिएक्शन। जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसकी प्रॉपर्टी यदि इंटायरली डिफरेंट होती है तो उसे अपन क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन, है ना? और केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, अपन पहचानेंगे कैसे कि कोई जो रिएक्शन है वो केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज पहचानने के लिए कुछ तरीके दिए हुए हैं। पहली चीज, या तो उसका क्या चेंज हुआ है? स्टेट चेंज हुआ है, यानी कि सॉलिड है तो लिक्विड हो जाए, लिक्विड है तो गैस हो जाए, है ना? केमिकल रिएक्शन को पहचानने के तरीके, या तो स्टेट चेंज हो जाए, क्लियर हो गया, कलर चेंज हो जाए, कलर चेंज हो जाए, है ना? कोई भी रिएक्शन, कोई भी सब्सटेंस यदि मिला रहे हैं उसमें कलर चेंज हो गया, मतलब क्या? केमिकल रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद क्या है? फॉर्मेशन, या तो हीट फॉर्म हो जाए, क्या हो जाए? हीट फॉर्म हो जाए, हीट रिलीज हो जाए, है ना? फॉर्म हो जाए मतलब बात एक ही है, ठीक है। तो इस प्रकार कुछ चीजें होती हैं जिनसे अपन पता लगाते हैं कि ये चेंज जो है कौन सा है, ये रिएक्शन केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन के बाद अब हम बात करेंगे क्या, इसी के आगे नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल इक्वेशन, है ना? हिंदी में आराम से बता रहे हैं जो है। कोई भी केमिकल इक्वेशन होती है, ठीक है, तो क्या होता है? CHEMIC, केमिकल रिएक्शन होगी, उसका सिंबलिक फॉर्म है, क्या है? सिंबलिक फॉर्म, केमिकल रिएक्शन का सिंबलिक फॉर्म, सिंबलिक फॉर्म, यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का सिंबल के फॉर्म में जब अपन लिख देते हैं तो उसे अपन क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन। रिएक्शन ना बोल के क्या बोलेंगे? इक्वेशन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंबलिक फॉर्म में लिखना, सिंबलिक फॉर्म में लिखना केमिकल इक्वेशन कहलाता है। केमिकल इक्वेशन कोई भी केमिकल रिएक्शन है यदि उसको सिंबलिक फॉर्म में उसके लिख दिए तो क्या कहलाएगा? केमिकल इक्वेशन। उसमें दो चीजें होती हैं, एक तो इक्वल के पहले साइड पे रिएक्टेंट्स रहते हैं, क्या रहते हैं? इक्वल के पहले रिएक्टेंट्स, फिर एक एरो होती है, एरो से ये पता चलता है कि रिएक्शन किस साइड हो रही है, ठीक है। अभी तो नहीं, अगले साल तुम ये एरो दोनों साइड देखोगे, यानी कि एक साइड ऐसे, यानी कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे कन्वर्ट भी हो रहे हैं, क्लियर हो गया। तो रिवर्सिबल रिएक्शन फिर आगे देखेंगे कि ऐसे रिएक्शन रिवर्स हो जाते हैं, ठीक है। रिएक्टेंट्स हो गया, और एरो के उस साइड पे क्या होता है? क्लियर हो गया। दो चीजें होती हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन, एक तो रिएक्टेंट्स और दूसरे प्रोडक्ट। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन है यदि उसको उसके सिंबल के फॉर्म में लिख दो तो क्या कहलाया जाता है? केमिकल इक्वेशन, ठीक है। एक चीज देख लो केमिकल इक्वेशन का एग्जांपल, मीथेन हो गई, उसको बर्न किए, इन द सेंस ऑक्सीजन ऐड किए, है ना? मीथेन और ऑक्सीजन क्या बनेगा? वाटर, हाइड्रोजन गैस, सॉरी वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, क्लियर हो गया। ये थी अपनी केमिकल रिएक्शन, क्लियर हो गया। रिएक्शन क्या थी कि मीथेन में ऑक्सीजन ऐड किए, मतलब उसको हीट किए, क्या किए? ठीक है, इसको क्या किए? हीट किए, ये चीज क्लियर हो गया।
है ना, या तो बर्निंग इसको बोल देंगे कि जब केमिकल मीथेन को बर्न किया जाता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4 प्लस ऑक्सीजन का O2, यानी कि बनेगा क्या, CO2 प्लस H2। पहले तो यहीं तक जानेंगे, क्लियर हो गया, CO2 प्लस H2। ये एक एग्जांपल है, सिर्फ ये आता है इसकी डेफिनेशन व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, और एक एग्जांपल इसी को पूछता है, तो ये एक एग्जांपल लिख लेना केमिकल इक्वेशन का। क्लियर हो गया, यस कोई भी एक एग्जांपल याद किए रहना, वही आएगा वही लिख देना। ठीक है, व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस, फिर दूसरा व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, सम्मिलित फॉर्म में लिखना क्या होता है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, मीथेन में ऑक्सीजन ऐड किए तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड वो ऑक्साइड। ठीक है, लिख लिए। चलो नेक्स्ट एक एग्जांपल लिखे रहने देते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। ठीक है, फिर देखो एक इक्वेशन आता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, एक टाइप, अब ये जो केमिकल इक्वेशन है ये बैलेंस है कि नहीं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब पहले अभी तक क्या बोलते थे, रिएक्शन, अब क्या बोलेंगे, इक्वेशन। ये क्या है, ये इक्वेशन है जिसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट, यानी कि जितने रिएक्टेंट्स में एटम होंगे उतने ही प्रोडक्ट में होंगे। क्लियर हो गया, उसे अपन बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कोई भी केमिकल इक्वेशन है यदि उसमें क्या हो गया, बराबर जितने रिएक्टेंट्स है उतने ही प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, चलो यहाँ पे देख लो एक एग्जांपल इसी का देख लो। क्या था, सोडियम वाला, सोडियम वाला वो इसमें तो बैलेंस किया गया। जैसे एक इक्वेशन है अपनी, सोडियम हो गया, ठीक है, उसमें वाटर मिलाते हैं H2, तो क्या हो गया, उसमें NaOH बचेगा, क्या बनेगा, OH प्लस H2 बस। ठीक है, H2, इसी H2 के कारण क्या होता है कि जैसे ही सोडियम तो इतनी सबसे ज्यादा एक्टिव मेटल है। ठीक है, सोडियम पोटेशियम। ठीक है, तो जैसे ही इसको पानी में डालते हैं सोडियम मेटल को, तो ये आग पकड़ लेता है, क्या करता है, आग लग जाती है, पॉपिंग साउंड आता है। पॉपिंग साउंड क्यों आता है, क्योंकि हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता है। क्यों आता है पॉपिंग साउंड, अरे वीडियोस में ही देखें, सोडियम के टुकड़ों को डालो, उसमें तो क्या होता है, पानी में डालोगे सोडियम को, क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। वो बाहर एक्टिविटी करते हैं, है ना, ओपन पोन्ड वगैरह पे, घर पे तो कर ही नहीं सकते। क्लास में सर किए थे सर। पॉपिंग साउंड जो आता है वो क्यों आता है, क्लियर हो गया। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 1 और 2 3। ठीक है, हाइड्रोजन को 3 तो कर नहीं सकते, कर सकते हैं क्या, अपन 2 लगा दिए तो क्या हो गया 4, है ना। तो एक काम करते हैं, ऑक्सीजन 2 हो गया, ऑक्सीजन को 2 बनाना पड़ेगा, बना दिए। यानी जितने एटम्स हैं तो उनको काउंट कर लो कि ऑक्सीजन के कितने हो गए 2, ऑक्सीजन को यहाँ पे 2 बना दिए। तो देखो धीरे धीरे पता चला कि ये सोडियम के पास भी तो कितने 2 एटम सोडियम के पास है, सोडियम के भी 2 एटम कर लेंगे। क्लियर हो गया, ये 2 एटम सोडियम के भी कर लेंगे। क्लियर हो गया, यानी काउंट कर लेंगे और उसके बाद जो भी होगा यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे जितने भी एटम्स होते हैं रिएक्टेंट्स के, वो किसके, प्रोडक्ट के एटम के इक्वल होना चाहिए। अब काउंट कर लो, सोडियम के 2, सोडियम के 2 एटम, हाइड्रोजन के 2 4, हाइड्रोजन के 2 और 2 4,
ऑक्सीजन के 2 और ऑक्सीजन के 2। क्लियर हो गया? बनेगा। इसे अपन बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। यदि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के एटम जो होते हैं उनके नंबर्स बराबर होते हैं, यानी नंबर ऑफ आयंस, एटम्स आर आयंस, ठीक है, एटम्स भी हो या तो एटम्स ना हो तो फिर उनके आयंस बराबर हो। क्लियर हो गया? तो जितने एटम हो उतने आयन होने चाहिए। क्लियर हो गया? फिर अब अपन बात करेंगे टाइप्स केमिकल इक्वेशन के। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल या तो केमिकल इक्वेशंस ना बोल के अब क्या बोल रहे हैं? केमिकल रिएक्शंस ही बोलेंगे। केमिकल केमिकल रिएक्शंस के टाइप पढ़ रहे हैं। पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या होता है? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स मिलके और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। यानी कि दो प्रोडक्ट चाहे तो ए और बी मिलके क्या बनाते हैं? एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, जिसमें इस सिंगल प्रोडक्ट जो भी ये सी है इसकी प्रॉपर्टी ए और बी से अलग होती है। क्लियर हो गया? ए और बी से अलग होती है। तो जब भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात आएगी तो सीधा लिखेंगे रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस फॉर्म reacts to form a single product। क्लियर हो गया? दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट जब बनाते हैं तो उसे अपन क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर हो गया? जैसे CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, उसमें यदि अपन वाटर मिला देते हैं, क्या मिला देते हैं? वाटर, तो बनता है COH का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर हो गया? ये क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड CaCl, कैल्शियम OXi, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, ये मिलकर क्या क्या बनाते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाते हैं? कैल्शियम HyDROXi। क्लियर हो गया? ये नाम जरूर लिख दोगे तो ज्यादा अट्रैक्टिव होगा। हीट तो इवोल्यूशन। अच्छा एक बात बताओ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, यहाँ पे कोई ये प्रोडक्ट नहीं है। हीट क्या है? वो इसी के कारण है। क्लियर हो गया? हीट क्या है? वो हीट रिलीज ही होगी ही, क्योंकि अब इसमें देखो पानी लोगे, पानी में जैसे चूने के टुकड़े डालोगे पत्थर, ये तो अपन का क्या होता है? सॉलिड फॉर्म पे होता है। क्या होता है? सॉलिड फॉर्म पे होता है, ठीक है। और वाटर तो लिक्विड फॉर्म पे होता है, ठीक है। ये लिक्विड ही रहेगा, है ना, हालांकि सेम ही लिक्विड होता है। क्लियर हो गया? चूना तो इसमें क्या होता है? जैसे ही कैल्शियम ऑक्साइड में पानी मिलाओगे उसमें एक रिएक्शन होगी और उसके साथ हीट इवॉल्व होना चालू हो जाएगी। अब रिएक्शन है तो कुछ ना कुछ तो होगा, या तो हीट रिलीज होगी या तो कलर चेंज होगा। तो इसका जो पानी है वो इसका होता है मिल्की हो जाता है। क्या हो जाता है? मिल्की, मिल्की वाटर हो जाता है। क्लियर हो गया? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्लियर है? एक ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, यानी कि इसके अलावा कोई प्रोडक्ट नहीं हुआ। वो हीट इसीलिए नहीं लिख रहे थे, हीट कोई प्रोडक्ट नहीं, ठीक है। हीट रिलीज होती ही है, ठीक है, अलग अलग से कोई सब्सटेंस हीट नहीं है ना। दूसरा जो ये होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक छोटा भाई है ना, कौन सा? डीकंपोजिशन। क्या है? डीकंपोजिशन रिएक्शन, है ना, सेकंड वाला डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है, अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है।
याद कर करके जाना। डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट्स जो है वो क्या होता है, सिंगल रिएक्टेंट्स अकेले रिएक्ट करता है और दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बनाता है, सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, ये B प्लस। एक बार और बोल दीजिए। इसमें क्या होता है, एक सिंगल जो रिएक्टेंट होता है वो फॉर्म करता है दो या दो से अधिक प्रोडक्ट। क्लियर हो गया? रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट ब्रेक डाउन, एक सिंगल प्रोडक्ट क्या होता है, ए सिंगल रिएक्टेंट्स ब्रेक डाउन, प्रोडक्ट नहीं। A reaction in which a single reactants break down to form two or more products, उसको अपन बोलेंगे केमिकल सॉरी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये रिएक्टेंट्स हैं और ये दो या दो से अधिक प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये जस्ट इसी का उल्टा है ना, कॉम्बिनेशन का जस्ट उल्टा क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यदि कॉम्बिनेशन का उल्टा बोले तो डिकम्पोजिशन। इसका एक एग्जांपल अपन देखेंगे। इसमें क्या होता है, पढ़े हो, एक सिंगल रिएक्टेंट, जैसे उसका एक एग्जांपल देख लो, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट है तो वो अकेले रिएक्ट करेगा और उसके बाद क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा और क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर हो गया? कैल्शियम कार्बोनेट क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। देखो बैलेंस है कि नहीं, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 और 1, कार्बन 1 कार्बन 1, कैल्शियम 1 कैल्शियम 1। क्लियर हो गया? तो दूसरा अपन पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि सिंगल रिएक्टेंट्स जो होता है वो क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है दो या दो से अधिक कंपाउंड्स। क्लियर हो गया? ये दो या दो से अधिक प्रोडक्ट। ये दूसरा एग्जांपल है, दूसरी चीज है। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरी अपन पढ़ेंगे क्या, डिस्प्लेसमेंट, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, है ना, टाइप ऑफ रिएक्शन इसके बाद थर्ड रिएक्शन है। ठीक है, मैं हाफ हाफ बोर्ड कर देता हूँ। ठीक है, पहला एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक थर्ड रिएक्शन पढ़ रहे हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, और चौथा इसी का जस्ट उल्टी रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। वीडियो यहाँ की क्लियर आ रही क्या? चलो यहाँ पे देखो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन जिसमें इवोल्यूशन ऑफ हीट होता है। क्या होता है, हीट इवॉल्व होती है। रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, हीट इज या फिर रिलीज्ड लिखेंगे, हीट इज रिलीज ड्यूरिंग रिएक्शन, यानी कि यहाँ से हीट निकलती है किसी भी रिएक्शन पे, है ना। हीट इज रिलीज ड्यूरिंग रिएक्शन, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है उसको अपन बोलेंगे एक्सोथर्मिक, यानी कि हीट निकल रही, बाहर निकल रही है। ठीक है, उसका एक एग्जांपल देखे थे क्या, कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर निकाल के, वाटर डाल के, देखे हो अभी पिछला वाला, जस्ट को पिछला एग्जांपल है ना। कैल्शियम ऑक्साइड को जैसे ही पानी में मिलाते हो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, COH का वोल्टेज मिलता है और प्लस हीट रिलीज होती है, यानी हीट निकलती है बाहर। क्लियर हो गया? यदि हीट रिलीज हो रही है किसी भी रिएक्शन पे तो क्या होगी, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, हीट इज रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन। दूसरा एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसमें हीट देना पड़ता है कि हीट करना पड़ता है। क्लियर हो गया? एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट अपन किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी रिएक्टेंट को हीट प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक रिएक्शन जिसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट होता है, EBSOR, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट।
रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग रिएक्शन, है ना। तो अपन क्या करते हैं, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मीथेन को बर्न करो, क्या होता है, CH4 को बर्न करो ऑक्सीजन की हेल्प से, तो दो चीजें मिलती हैं। पहली चीज CO2 और दूसरा H2। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 पार्ट है, 2 ऑक्सीजन 3 है। ऑक्सीजन को अपन क्या करते हैं, 4 कर देते हैं ना, 2 ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 और 1 3 है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, मतलब बैलेंस काउंट करना चालू करो। CH2 C बराबर O2 3 इसमें 2 है, तो ये एक काम करते हैं इसे 4 कर दिए ऑक्सीजन को। ठीक है, तो ऑक्सीजन भी यहाँ पे 4, हाइड्रोजन 4 था, हाइड्रोजन को भी 4 कर दिए। तो C4 हो गया। हाँ, अब बताना, काउंट करना 2 to 4, तो मैं ऑक्सीजन को यहाँ पे 3 कर देता हूँ। क्लियर हो गया, सिंपल। यस सर। क्लियर हो गया। पहले देखो हाइड्रोजन को 4 बना दिए, ठीक है, यहाँ पे 2 से इंटू किए थे तो हाइड्रोजन हो गया 4। अब समस्या हुई कि ऑक्सीजन की अमाउंट बढ़ गई 6, तो ऑक्सीजन को 6 कर दिए। कार्बन 2 ऑलरेडी था तो कार्बन के साथ 2 कर ही दिए। क्लियर हो गया। यस सर। कार्बन 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 to the 4 और ऑक्सीजन 2 to the 4 और 2 6 और 3 to the 6। क्लियर हो गया, बैलेंस हो गया। हमेशा इक्वेशन को बैलेंस फॉर्म पे रखना है। क्लियर हो गया। कोई भी रिएक्शन लिखते हो तो उसको बैलेंस फॉर्म पे उसके लिखना है। क्लियर हो गया, बैलेंस है। नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स याद रखना इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। क्लियर हो गया। पहला क्या पढ़े हो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसमें हीट रिलीज होती है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, हीट यहाँ पे क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ये दो चीजें देख लिए। फिर होता है डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहली चीज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें क्या होता है, एक ऐसी रिएक्शंस जिसमें क्या होता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट। क्या होता है इसमें, मोर रिएक्टिव। अच्छा, इसकी रिएक्टिविटी सीरीज देखना, ये कौन सा एलिमेंट या कि कौन सी मेटल ज्यादा रिएक्टिव, जैसे सोडियम हो गया, ठीक है, पोटेशियम हो गया, ये ऐसी मेटल्स हैं जो क्या होता है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव। ठीक है, आयरन हो गया, जिंक हो गया, ये जो है ये क्या होती है, ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, एरम हो गया, एजी, सिल्वर हो गया, यानी गोल्ड सिल्वर, ये लेस रिएक्टिव। क्या है, लेस रिएक्टिव। इसकी रिएक्टिविटी सीरीज करवा देंगे, बता देंगे, तो उससे अपन को पता लग जाएगा कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है और कौन कम। ठीक है, बस अभी के लिए इतना समझ लो। इसमें सिंपल से इसकी ट्रिक क्या है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है, इसमें एक ऐसी रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है, डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट एंड फॉर्म न्यू कंपाउंड। यानी कि ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है वो क्या करता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा और नया कंपाउंड फॉर्म कर लेता है। इसमें क्या होता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। कैसे, देखो मोर रिएक्टिव एलिमेंट समझ रहे हो कौन सा, जैसे देखो ये एग्जांपल, जैसे वो एग्जांपल इनके बोल दिए, तो ज्यादा लिखने में वो ना रहे, जिंक और कॉपर से। देखो
जैसे जिंक है प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4। अब देखो जिंक जो है कॉपर से, तो मैंने अभी बोला कि ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। ये क्या करेगा, जिंक सोचेगा कि अब इसे डिस्प्लेस करना है, कॉपर को अपनी जगह से हटा देना है, तो क्या करेंगे, उसकी जगह पे आ जाएगा JnSO4 प्लस कॉपर अलग। सुनो लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, वो मत बोला करो, यहाँ स्टार्टिंग का ही बोल दिया करो, फिर उसके बाद वो प्रोडक्ट खुद ही बनता वही बनेगा प्रोडक्ट, है ना। तो इसमें क्या पढ़े कि ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। क्योंकि अब जिंक जो है तो ज्यादा रिएक्टिव है यहाँ पे, ये क्या है, मोर रिएक्टिव है, क्या है, मोर रिएक्टिव, है ना। क्लियर हो गया, जो ताकतवर होगा वही उसको अपनी जगह से हटाएगा। क्लियर हो गया। क्लास में जाते हैं तो बस्ता रखने के पीछे लड़ाई करोगे, बैग रखने के लिए क्या करोगे, लड़ाई। ज्यादा ताकतवर होगे तो क्या करोगे, उसका बैग हटा के बोलेंगे हाँ हम बैठे। चलो समझ गए। वंश क्या है, पतला दुबला है तो लड़ाई नहीं करता, बोलता है हम लेस रिएक्टिव। ऐसा टॉपिक में वहीं बैठता हूँ जहाँ मेरे को बैठना रहता है। तो मैं पीछे बैठना है तो उसके लिए क्या, पीछे नहीं सर, आगे बैठता हूँ, सबसे आगे, सबसे आगे नहीं, सेकंड बैठता हूँ, मीडियम सबसे आगे सर मैं बैठता हूँ, मैं मीडियम वाला है सर। चलो देख लो क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। इनमें क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कि दोनों जो आयन है कि दोनों एटम्स जो होते हैं एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देते हैं। एक रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट के एटम क्या होते हैं, इंटरचेंज होते हैं, यानी कि एक साथ क्या होते हैं, डिस्प्लेस होते हैं और नया कंपाउंड फॉर्म करते हैं। क्लियर हो गया। इसकी डेफिनेशन होती है द रिएक्शन इन विच, क्या होता है, डिफरेंट एटम्स या कि एटम्स के ग्रुप जो होते हैं क्या करते हैं, डिस्प्लेसेस ईच अदर। ठीक है, रिएक्शन यहाँ पे डिफरेंट एटम्स जो होते हैं DIEERENT, डिफरेंट एटम्स ग्रुप जो होते हैं, ATMS एटम्स ग्रुप जो होते हैं, डिफरेंट एटम ग्रुप्स क्या करते हैं, डिस्प्लेसेस ईच अदर। क्या होता है, डिफरेंट एटम्स ग्रुप्स क्या करते हैं, डिस्प्लेसेस ईच अदर। क्लियर हो गया। या तो डिफरेंट आयन या तो आयन के ग्रुप जो होते हैं वो एक दूसरे को डिस्प्लेस करते हैं। कैसे, अब वहां पे उसका एक एग्जांपल है, सबसे आसान है AgNO3 और NaBr। देखो AgNO3 मैंने बोला था ये कंपाउंड के नेम याद रख लेना, इसको बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट। क्या बोलते हैं, सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaBr सोडियम ब्रोमाइड। क्या है, क्लियर हो गया। तो ये रिएक्शन करके क्या बनाएगा, AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड बना लेगा प्लस NaNO3, है ना, सोडियम नाइट्रेट NaNO। क्लियर हो गया, समझ में आया। यहाँ पे इसने क्या किया है, सिल्वर ने क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया सोडियम को और सोडियम ने डिस्प्लेस कर दिया सिल्वर को। क्लियर हो गया। तो ये जो दोनों एटम्स हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। क्लियर हो गया, यानी अपनी जगह से हटा देते हैं। तो डिफरेंट एटम ग्रुप्स जो होते हैं एक दूसरे को, ये एटम ग्रुप यहाँ से ये सिल्वर जो है तो हट रहा है, उसकी जगह में क्या आ रहा है, सोडियम। क्लियर हो गया, यानी कि सोडियम इस सिल्वर को डिस्प्लेस कर रहा है। क्लियर हो गया। इसमें भी ये भाई सोडियम तो ज्यादा रिएक्टिव है ना, वही हटाएगा वही डिस्प्लेस करेगा। क्लियर हो गया। तो भाई इस पर सिल्वर को तो कहीं ना कहीं तो जाना ही है, ये ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कर लेता है। क्लियर हो गया, समझ में आया, कर लोगे। तो डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आई। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें क्या होता है, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। अब एक चीज नई थोड़ी सी देखना है यहाँ पे, क्या होता है कि एक क्वेश्चन है
इसी का, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, है ना। पेपर में आ जाएगा व्हाट इज प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, बच्चे मुद्दा के बैठे रहते हैं कि भाई ये नई चीज पूछ लिए है ना, दे दिए है ना। तो इसमें क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमेशा प्रिसिपिटेट बनता है। क्या बनता है? प्रिसिपिटेट, ठीक है। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, तो इसमें लिखेंगे इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रिसिपिटेट इज आल्सो फॉर्म, है ना। प्रिसिपिटेट इज आल्सो फॉर्म, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। यानी प्रिसिपिटेट क्या होता है, एक सॉलिड की या तो पट्टी होगी, है ना, सॉलिड टाइप की, ठीक है। क्योंकि वही प्रिसिपिटेट मतलब इनसॉल्युबल सब्सटेंस। क्या होता है? इनसॉल्युबल सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंस जो सॉल्युबल नहीं होते, पानी में घुलेंगे नहीं, उन्हें अपन क्या बोलेंगे? प्रिसिपिटेट। क्लियर हो गया? तो हर रिएक्शन में वो प्रिसिपिटेट बनेगा। हाँ, देखो पहले क्या होता है, यानी A2SO4 यही लिखा है, प्लस पहला वाला एग्जांपल ये रहा है नहीं SO4 BaCl2 इसका BaCl2। चलो यहाँ देखो, तो पहली चीज क्या था, बेरियम ज्यादा रिएक्टिव, तो बेरियम और सोडियम यहाँ पे Na ज्यादा रिएक्टिव। क्लियर हो गया? सोडियम इसको क्या करेगा, बेरियम को डिस्प्लेस करेगा, तो बेचारा बनाएगा BaSO4, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड NaCl। क्लियर हो गया? सोडियम किसके साथ जुड़ जाएगा? क्लोरीन के साथ। और हमेशा याद रखना यहाँ पे 2 है और क्लोरीन पे भी 2 है। यदि क्लोरीन 2 है तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स तो 2 रखेंगे। क्लियर हो गया? ये बैलेंस भी रखना है, साथ में ये प्रिसिपिटेशन रिएक्शन इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सीधे लिखेंगे, इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रिसिपिटेट इज आल्सो फॉर्म्ड, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रिसिपिटेट बनता है वो प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। क्लियर हो गया? मोस्ट ऑकरिंग है कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है। क्लियर हो गया? प्रिसिपिटेशन का साइन नीचे को एरो रहता है। जैसे प्रिसिपिटेशन का हाँ, प्रिसिपिटेट में एरो नीचे साइड को बना देते हैं। जितने भी रिएक्टेंट देखोगे प्रिसिपिटेट नीचे ही रहता है। क्लियर हो गया? और उसमें देखे होंगे चूने वाले पानी का पपड़ी टाइप में एक अलग से, है ना, कि उसके काफी टाइम के बाद रखे रहो तो फिर पपड़ी सी बन जाती है ऊपर, वो एक उसी का। ठीक है, फिर 2 रिएक्शन पढ़ोगे, एक तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्या पढ़ोगे? वो या ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, सुनना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड होती है। क्या होती है? मैं डायरेक्ट सिंपल फॉर्म में लिख देता हूँ, मतलब ऑक्सीजन ऐड हो जाती है। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें कंपाउंड में ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो अपन क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। या तो और हाइड्रोजन इज रिमूव्ड ड्यूरिंग रिएक्शन। क्या होती है? हाइड्रोजन रिमूव होती है, हाइड्रोजन इज रिमूव्ड ड्यूरिंग रिएक्शन, है ना। तो किसी कंपाउंड से यदि हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो क्या हो गया? कोई भी कंपाउंड है उसमें हाइड्रोजन रिमूव हो रही है तो ऑक्सीडेशन है। या तो फिर क्या होता है, एटम्स क्या कर रहे हैं, ये लूज कर रहे हैं, लूजर्स या कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या करते हैं, लूजर्स इलेक्ट्रॉन और लूजर्स इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो हो रहे हैं लूज हो रहे हैं। ठीक है, 3 चीजें, या तो ऑक्सीजन ऐड हो रही है, हाइड्रोजन रिमूव हो रही हो, या तो इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, तो उसे अपन क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर हो गया? ये तीनों केसेस में, 3 में से कोई भी एक केस हो सकता है, जरूरी नहीं है कि उनमें से कौन सा केस है। क्लियर है? पूछना है को आया तो सही हो गया कि उसका वो लिखो, ऑक्सीजन और रिएक्शन दो लिखने को तो पूरा लिख सकते हैं ना कि हाँ, यदि पूरा मान लो कि आ गया डिफाइन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो लिखेंगे रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड और हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम द, हाइड्रोजन इज रिमूव्ड और लूजेस इलेक्ट्रॉन, लूजेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो तीनों केसेस में क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। क्लियर हो गया? अब जैसे देखो
कॉपर को क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड, ऑक्सीजन को 2 करना है तो कॉपर को भी 2 करना है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड। ये बताओ कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रही कि नहीं हो रही है? हो रही है तो वो कौन सी रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जस्ट इसी के उल्टा है, इसमें ऑक्सीजन रिमूव होगी। क्या होगी, देखो ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो रही थी, यहाँ पे क्या होगी, रिमूव होगी। रिमूव होगी, या तो फिर हाइड्रोजन ऐड होगी, हाइड्रोजन ऐड होगी, या तो फिर इलेक्ट्रॉन गेन होगी। क्या होगी, इलेक्ट्रॉन गेन। एक रिएक्शन जिसमें क्या होता है, या तो हाइड्रोजन ऐड हो रही हो, ठीक है, द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड टू अ सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस में या तो ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो रही हो, या तो फिर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो, या तो फिर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हो किसी भी उसमें सब्सटेंस पे, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं। क्लियर हो गया, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। जस्ट इसी का उल्टा, ऑक्सीजन यदि रिमूव हो रही हो, हाइड्रोजन ऐड हो रहे हो, या तो इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हो, इस केस में अपन क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। क्लियर हो गया। एक एडिशन पे है, जैसे कि सोडियम में हाइड्रोजन ऐड हो जाए, इसका एग्जांपल क्या है, सोडियम जो होता है उसमें हाइड्रोजन गैस मिलाते हैं तो क्या बनाता है, सोडियम हाइड्राइड। क्या बनाता है, सोडियम हाइड्राइड। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन को 2 कर दिए तो यहाँ पे सोडियम भी 2। क्लियर हो गया। अच्छे समझ आए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है, तो ये लिख लेना। क्लियर है यहाँ तक? हाँ? उसके बाद देखना ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बाद एक आती है रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन। क्या आती है, रेडॉक्स रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन में ही है केमिकल रिएक्शन की, पहला अंतिम लास्ट वाला रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है, यानी कि साइमल्टेनियसली होता है। क्लियर हो गया। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है, उससे अपन क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे कॉपर ऑक्साइड जो हो गया उसमें H2 मिला के, क्या मिला के, H2, ठीक है, तो वो बनाता है क्या, कॉपर प्लस H2, कॉपर प्लस H2, ठीक है। ये कॉपर ऑक्साइड है, ये हाइड्रोजन गैस है, तो कॉपर अलग और H2O। यहाँ पे देखो दो चीजें हो रही हैं बेसिकली। पहला यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, अच्छा देख लो यहाँ पे ऑक्सीजन है क्या कॉपर के साथ, यानी कि ऑक्सीजन रिमूव हुई है, यानी कि ये रिडक्शन रिएक्शन है। क्या है कि नहीं है? यदि ऑक्सीजन रिमूव हो रही है सब्सटेंस से तो क्या है, रिडक्शन। और यहाँ पे हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, मतलब इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, ऐड हो रही है। तो यानी कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर हो गया। इतनी रिएक्शन में इतना ही था, ठीक है, जितनी भी रिएक्शन थी सारी रिएक्शन यही थी, ठीक है। अब अपन थोड़ी बात कर लेते हैं कोरोजन और रेंसिडिटी। कोरोजन का नाम सुने हो, 6th क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं, 6th क्लास में है ना, धीरे धीरे कोरोजन, ठीक है। कोरोजन क्या होता है, किसी भी मेटल के ऑक्साइड को, है ना, एक ऐसा मेटल ऑक्साइड जो धीरे धीरे मेटल को ईटेन अवे कर देता है। क्लियर हो गया, तो उससे अपन क्या बोलते हैं, कोरोजन, ठीक है। कोरोजन को और आसान भाषा में उसको रस्टिंग भी बोल देते हैं। क्लियर हो गया। तो कोरोजन एक फिनोमिना जिसके द्वारा क्या होता है, एक फिनोमिना जिसके द्वारा मेटल्स जो होती है कि रिएक्टिव मेटल्स, मेटल्स ना बोल के क्या बोले, रिएक्टिव मेटल्स जो होती हैं वो क्या करती है, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती हैं, कांटेक्ट में आती हैं। मॉइस्चर मतलब नमी, है ना,
या तो ऑक्सीजन और वाटर। इसके लिए देखो जंग लगने के लिए दोनों चीज जरूरी है, ऑक्सीजन भी और वाटर भी, ठीक है। तो ये एक फिनोमिना है, एक टाइप का नेचुरल फिनोमिना है ना। इसीलिए ज्यादातर बारिश में भी लगता है ना सुनना, एक नेचुरल फिनोमिना है जिसमें क्या होता है कि यदि कोई मेटल जैसे आयरन वगैरह हो गई तो वो क्या करती हैं, उनमें धीरे धीरे ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होती है। क्या होती है, ऑक्सीजन ऐड होती जा रही है, यानी ऑक्साइड बनाते जा रहे हैं लगातार। क्या होते जा रहे हैं, ऑक्साइड। किसी भी मेटल के ऑक्साइड बनेंगे, ठीक है। ये एक फिनोमिना जिसमें क्या होता है, मेटल ऑक्सीजन या वाटर से मॉइस्चर से रिएक्ट करके मेटल के ऑक्साइड बना लेती है, उसे अपन क्या बोलते हैं, कोरोजन। क्या बोलते हैं, कोरोजन। क्लियर हो गया। लिखा हुआ है द फिनोमिना इन विच, ओ क्या था, है ना। तो ये एक फिनोमिना है, क्या है, एक फिनोमिना है नेचर का, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि कोई भी मेटल जो होती है ऑक्सीजन या कि वाटर से रिएक्ट कर लेती है और धीरे धीरे ईटेन अवे होने लगती है। क्या होने लगती है, ईटेन अवे, यानी कि खराब होने लगती है। यानी क्यों खराब होगी, क्योंकि मेटल ऑक्साइड बनाई। क्लियर हो गया। तो उसे अपन कोरोजन बोलते हैं। अब कोरोजन से रोकने के लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि कोरोजन होता तो है ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जैसे ही आएगी कोई मेटल नहीं जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होती है वो, है ना, जिसमें आयरन का सबसे ज्यादा नाम आता है, आयरन में सबसे ज्यादा जन्म होता है, ठीक है। तो आयरन वगैरह पे धीरे धीरे मेटल्स ईटेन अवे होने लगती है, उसे अपन कोरोजन बोलते हैं। कोरोजन को रोकने के उपाय आते हैं। तो कोरोजन के रोकने के उपाय में पहला क्या आता है, या तो उसमें पेंट अप्लाई कर दें। क्या लगा दें, पेंट। कोई भी मेटल होगी इसमें पेंट लगा देते हैं, ठीक है। जो सर्कुलर यानी चलने वाले ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें ग्रीस भी अप्लाई करते हैं। क्या यूज करते हैं, ग्रीस। ये दूसरा, पेंटिंग, ग्रीसिंग। तीसरी प्रोसेस होती है कि मेटल को क्या कर दिया जाए, एलॉय बना दिया जाए। क्या बना दिया, मेटल के एलॉय। मेटल एलॉय बना दिया जाए, यानी कि दो या दो से अधिक मेटल्स को मिला दिया जाए या मेटल नॉन मेटल को मिला दिया जाए और फिर उसका एक एलॉय बना दिया जाए। जैसे स्टील बना दो, है ना, कास्ट आयरन बना दो। क्लियर हो गया। कार्बन कंटेंट बढ़ाते चले जाओ आयरन पे तो स्टील भी बनता है और कास्ट आयरन पे। यदि स्टील बना दोगे उसमें कम जंग लगेगी। क्लियर हो गया, एलॉय फॉर्मेशन। चौथा जो होता है वो क्या करते हैं, एक गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस होती है। क्या, गैल्वेनाइजेशन क्या होती है, एक प्रोसेस जिसमें आयरन ऑर्टिकल्स को क्या करते हैं, उसके ऊपर जिंक कोटिंग कर देते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं, जिंक की कोटिंग, यानी कि कोई भी आयरन ऑब्जेक्ट होगा उसके ऊपर जिंक की परत चढ़ा देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, तो उसको अपन गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो एक तो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस हो गई, दूसरा एलॉय फॉर्मेशन, तीसरा ग्रीस लगा के या तो पेंट लगा के। क्लियर हो गया। तो ये चार तरीके हैं बेसिकली, अभी और भी हैं बहुत सारे, तो ये चार ज्यादा पॉपुलर है। इसका यूज करके अपन कोरोजन को रोक सकते हैं। क्लियर हो गया। एक अंतिम टर्म आता है रेंसिडिटी। क्या है, सी आई है, रेंसिडिटी, ठीक है। रेंसिडिटी यानी रेंसिडिटी में क्या होता है, जो फैट्स है, फैट्स और ऑयल, जब फैट्स या कि ऑयल जब एयर के कांटेक्ट में आता है, किसके कांटेक्ट में, एयर, या कि एयर ना बोल के क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है कोई भी फैट, तो क्या होता है, फूड को स्पॉइल्ड कर देता है। क्या कर देता है, फूड को स्पॉइल्ड कर देता है। उसको अपन क्या बोल देते हैं, रेंसिडिटी, ठीक है। ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन ऐड हो रही है, मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स और ऑयल। इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स और ऑयल। फैट्स और ऑयल का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। क्या कर रहे तुम, रेंसिडिटी जिसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स और ऑयल होता है, उसको अपन क्या बोल देते हैं,
रेंसिडिटी। क्लियर हो गया? तो फूड के स्पॉइल्ड होने की प्रोसेस रेंसिडिटी कहलाती है, जिसमें ऑयल और फैट्स का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, अब इसको बचाने के लिए, रेंसिडिटी को कम करने के लिए अपन करते क्या फैट्स और ऑयल के लिए, तो पहली चीज की उसको नाइट्रोजन गैस के साथ फिल कर देते हैं। कौन सा? कोई भी फैट्स वाला ऑब्जेक्ट होगा ऐसा, है ना, उसको नाइट्रोजन गैस के साथ फिल करके देखिए। कुरकुरे वगैरह चिप्स की जितनी भी पैकेट्स आते हैं उसमें क्या रहता है, नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। रीजन ये कि ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो स्पॉइल्ड नहीं होगा। क्लियर हो गया? पहली चीज। तो इसमें अलग अलग चीजें, मेथड्स हैं। पहली चीज, एक तो क्या होता है, इसको पहला तरीका ये। दूसरा एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं। इसमें एयर टाइट कंटेनर, इसका यूज करते हैं एयर टाइट कंटेनर का, है ना। एयर टाइट कंटेनर यूज कर लेते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट में क्या करते हैं, यदि कोई सब्सटेंस है ऐसा ऑयली फैटी, तो उसको का किस गैस में रखते हैं, नाइट्रोजन गैस के साथ फिल करके रख देते हैं। क्लियर हो गया? तो जिससे ये होता है कोरोजन और रेंसिडिटी नहीं होती, फूड स्पॉइल्ड होने से अपना बच जाता है। और भी बहुत सारे तरीके हैं। तीसरा तरीका है कि रेफ्रिजरेशन। क्या होता है, जैसे कुक्ड फूड रखे, कुक्ड फूड है, उसको हल्का सा कूल डाउन करते हैं। क्या करते हैं, कूल डाउन, और रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। क्या ये हो गया? रेफ्रिजरेशन प्रोसेस कर देते हैं। रेफ्रिजरेशन मतलब कि फ्रीज में रखवा देते हैं किसी भी सब्सटेंस। क्लियर हो गया? यदि खराब होने वाला सब्सटेंस है तो गाय, उसके बाद क्या करते हैं, फ्रीज में रख देते हैं। तो उसमें होता क्या है? हाँ, फ्रीज में रख देंगे तो खराब नहीं हो, कुछ दिन तक, लंबे टाइम तक यूज कर लेंगे। सर वो समझ में आता है कि खराब नहीं होता, पर क्यों नहीं होता वो मैं पूछ रहा भाई रेफ्रिजरेटर में रख दोगे तो उसमें क्या होगा, सबसे मेन क्या होता है, वहां पे टेम्परेचर लो रहता है। टेम्परेचर क्या होता है, सबसे कम रहेगा। कम रहेगा तो ज्यादा रिएक्शन होगी नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर में ज्यादा रिएक्शन होती है। क्लियर हो गया? अब जैसे मॉइस्चर वगैरह में रखोगे, तो एक एग्जांपल तुमको बता देते हैं। मॉइस्चर वगैरह पे रखोगे किसी भी सब्सटेंस को, तो क्या हो जाएगा, पहला तो सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई भी फैटी चीज होगी क्या हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाती है। क्लियर हो गया? ऑयल वाली चीजें क्या होती है, सॉफ्ट होती है, और धीरे धीरे उसमें फंगस क्या होते हैं, फंगस लगना चालू हो जाते हैं, वो खराब हो जाता है। क्लियर हो गया? या तो फिर उसमें क्या ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, तो उसकी स्मेल फाउल हो जाती है। क्लियर हो गया? और खाने फैट्स वगैरह जो होते हैं, यदि उनका ऑक्सीडेशन हो गया किसी तरीके से, ठीक है, उसके बाद पॉइजनस हो जाते हैं। क्लियर हो गया? क्या होते हैं, पॉइजनस होते हैं। इसलिए अपन क्या करते हैं, पॉइजनस होने से बचाने के लिए ये तरीके ढूंढ रहे हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके जो ढूंढ रहे हैं। इसलिए कभी भी ऐसे पैकेट मत खरीदो जिसकी हवा निकली हुई हो पहले से, है ना। यदि किसी भी दिन, एक दिन पहले भी निकल गई हो, मत खरीदो। क्लियर हो गया? मत यूज करना उसको। फिर नेक्स्ट, वो तो सीधा आ गया था बैठे तो सेम चीज अब जो भी देखो, तीसरा और चौथा, डायरेक्ट सनलाइट में कुक्ड फूड नहीं रखना है। इसमें डायरेक्ट सनलाइट में फूड नहीं रखते। कुक्ड फूड या फिर जो वो वाला है फूड फैट्स वाला, तो उसको क्या करते हैं, डायरेक्ट सनलाइट पे नहीं रखेंगे। क्लियर हो गया? तो इस चैप्टर में ये क्या क्या चीजें, जैसे देखिए वो कुरकुरे में अगर हवा में मतलब सीधा जाता है तो किस कारण सीधा जाता है, वैसे कारण मॉइस्चर के कारण ना, हो जाता है। मॉइस्चर कारण वो सितार नहीं गया हो गया। हम लोग ना भगवान है, हमें तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। देखो, तो अपन क्या पढ़े, केमिकल सारी सब पढ़ लिए। ठीक है, कोरोजन और रेंसिडिटी के बारे में। अब कुछ टॉपिक इसके जो बचेंगे, ठीक है, या तो फिर बैलेंस ही हो गया। ठीक है, बैलेंस करवाना, और जो भी डाउट्स है तो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर देंगे खुद से। क्लियर हो गया? एक अगली क्लास ले लेंगे, उसके बाद खत्म। सुबह ठीक है।